नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों ने जो उत्साह, जो उत्सुकता और जो विश्वास इस चैनल पर दिखाया है, उन सभी विद्यार्थियों को इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों को एक बात और भी मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं दिसंबर माह में आयोजित की जाएंगी। आप सभी लोग दिसंबर को टारगेट करके ही तैयारी करें और तैयारी अगर निश्चित सफलता आपको प्राप्त करनी है, चूँकि इस समय 15,500 के अबव सीटें हो चुकी हैं और कमोबेश सभी विषयों में सर्वाधिक पदों की संख्या इसमें एसएसटी में है, सामाजिक विज्ञान में, उसके बाद गणित का नंबर आता है, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, तब अंग्रेजी, फिर कला, ठीक है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, फिर गृह विज्ञान, ठीक है, फिर विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। ऐसे ही पदों की संख्या है, पर्याप्त संख्या है। 700-800 पदों की संख्या विषयों में पहुंच चुकी है। और कहते नहीं है कि मतलब अगर 22,000 सीटों का नाम ले लो तो तथा शिक्षक एकदम से ऐसा बिल बिलाते हैं जिससे चूहों के बिल में पानी डाल दिया जाए है ना। तो आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के फैसले हुए हैं, आप सभी लोगों को अपडेट देंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट, एसडीआई आदि का तैयारी करना चाहते हैं और निश्चित सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। भाई विद्यार्थियों की ये शिकायतें होती हैं कि सर आप नंबर अपना ऑफ रखते हैं, बात नहीं हो पाती है। तो मेरे भाई लोगों क्या करें, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां और इतनी ज़्यादा व्यस्तताएं हैं। आप सभी लोगों के लिए व्हाट्सएप हमारा 24 घंटे चलता है, जब भी चाहें आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज टाइम में आप सभी लोग जो मतलब अगर मैसेज करें और तुरंत रिप्लाई चाहें तो ये नहीं हो सकता। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन मैं हर 10 मिनट में एक बार व्हाट्सएप चेक करता हूँ और विद्यार्थियों को रिप्लाई कर देता हूँ जो विद्यार्थी मैसेज करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैसेज 1, 2, 4 या 10, 15 आते हैं। मैसेज थोक के भाव तो आते हैं, कभी 500, कभी 700, कभी 800 प्लस ऐसे मैसेज आते हैं, है ना। तो इतने सारे मैसेजों को रीड करना, अब पता लगे इंटरनेट ऑन करके अगर मैसेज पढ़ा जाए तो विद्यार्थी क्या होता है कि अगर रिप्लाई मिल गया तुरंत वो एक्टिव होते हैं, तुरंत फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है मतलब उनके मैसेज को पढ़ते हैं। अगर वो थोक के भाव मैसेज लिख दिए, 25-50 मैसेज एक साथ ही लिख दिए हैं, तो सबसे पहला मैसेज पढ़ते हैं, फिर लास्ट का मैसेज पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थी ने क्या कहा है, ठीक है। और रही बात आप सभी लोगों को मैटर आदि की, तो जिन जिन विद्यार्थियों को मैंने मैटर भेजा है उन सभी विद्यार्थियों ने उस मैटर को सराहा है थम्सअप के रूप में। यदि आप सभी लोग भी निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, 93% प्रश्न की गारंटी का मतलब होता है सफलता की 100% गारंटी। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर के। हमारे नोट्स के माध्यम से 9721411385 पर आप इसे बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, करेंगे खबरों की शुरुआत। आज बहुत सारे विद्यार्थी गए थे चयन बोर्ड भी, और चूँकि चयन बोर्ड में मैं स्वयं भी उपस्थित था तो वही जवाब मिला है सचिव महोदय की तरफ से और शासन को पत्र लिखा गया है। भाई उन्होंने बता दिया, शासन को पत्र लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी सदस्यों की नियुक्तियां की जाए ताकि आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जा सके। और शासन ने सहमति दी कि भाई बहुत जल्दी हम नियुक्ति करने चल रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी जो सदस्य हैं वो इसीलिए नहीं आए हैं क्योंकि शासन पूरी मंशा बना चुका है कि हमें नए शिक्षा संयोजन आयोग का गठन करना है, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को 10 नहीं 15 सदस्य देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक। और मतलब हर बोर्ड के लिए 5-5 सदस्य, ठीक है ना। 3 बोर्डों को मर्ज किया जाएगा तो 5-5 सदस्य या किसी में 7-7 सदस्य ये हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट के लिए उन्होंने बोला सेंटरों का विवरण मांगा गया है और जो है जो चीज़ें होंगी वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। जैसे ही हमें पूरे सेंटर की जानकारी मिलती है, शासन की मंजूरी मिलती है, हम तत्काल एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर देंगे। अभी हम एग्ज़ाम डेट के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये परीक्षा नवंबर लास्ट या दिसंबर माह में हो सकती है, ठीक है। और रही बात आपके विज्ञप्ति आदि को रिलीज़ करने की,
तो शासन से इसकी भी स्वीकृति मांगी है, क्योंकि अभी आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है, ठीक है, कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भी हमेशा प्रवास में ही रहते हैं और कभी वो चयन बोर्ड आते हुए नहीं, क्योंकि आकर के भी क्या करेंगे, इसमें कोई सदस्य भी नहीं है तो बैठक कोई हो नहीं सकती है। अकेले सचिव महोदया ने मोर्चा संभाल रखा है, जो कि विद्यार्थियों को भी ट्रीट करती हैं और कार्य भी निपटा रही हैं धीरे धीरे, है ना। तो जाहिर सी बात है, हर कार्य के लिए शासन की मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ती है कि अगर उनको टीजीटी 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट भी जारी करना है तो उसके लिए भी शासन को आज मंजूरी के लिए पत्र भेजा गया है कि हमें मंजूरी दी जाए, निर्देश दिया जाए, ताकि हम टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट जारी कर सकें, ठीक है। और प्रधानाचार्यों का आप जानते हैं साक्षात्कार का कार्यक्रम पूरा अटका पड़ा है और उनके साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। कौन साक्षात्कार लेगा, सचिव महोदया लेंगी या अध्यक्ष जी लेंगे, है ना। सदस्य ही आते हैं तो वही इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, और इसीलिए अभी प्रिंसिपल की वैकेंसी भी अटकी हुई है। आप सभी लोगों को इस सूचना में दे दूं कि जब आपके प्रिंसिपल की वैकेंसी जारी होगी, चूंकि प्रिंसिपल की वैकेंसी आनी है, 2500 पदों का अध्याचन उसका भी आया है। अब आप कहेंगे पोर्टल तो खोले ही नहीं गया तो अध्याचन कहाँ से आ गया, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, प्रधानाचार्यों की वैकेंसी का 2500 पद वो आया था, उसका पोर्टल खोला गया था जब अध्याचन आज लेने के लिए, तो उसी में आया था और उसको जो है उसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया। लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही उसकी विज्ञप्ति मतलब विज्ञापन उसका जारी होगा, और उसका विज्ञापन बहुत जल्दी ही जाने वाला है, सितंबर माह में ही आने वाला है, तो जैसे उसका विज्ञापन जारी होगा साथ में आपको संशोधित विज्ञप्ति आज भी देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब किसी भी टाइम पे फ़ोन करने लगते हैं, है ना। अब वो जानते हैं कि सर 6 बजे के बाद फुर्सत होते हैं, लेकिन फ़ोन करेंगे निश्चित। ये देखिए, मतलब काटते जाओ मिलाते जाएंगे, है ना। तो विज्ञप्ति आप लोगों की जारी हो जाएगी। आप सभी लोग 15,500 पदों को टारगेट करके तैयारी करें, और हमारे नोट्स से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी सफलता की दर वो जो है ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा होगी भी, गारंटी है इस बात की। आप 9721411385 पर हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। तो आज एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए बहुत ताबड़तोड़, ये जान लीजिए, बहुत सख्त लहजे में संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने और सचिव राजकीय, अपर सचिव राजकीय ने जो सख्त लहजे में इस बात के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन भी मुद्दों को लेकर के एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के विज्ञापन अटके पड़े हैं, उन मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के भीतर सॉल्व किया जाए, ताकि विज्ञापन को हर हाल में जारी कराया जा सके। शासन ने इस बात के लिए भी लोक सेवाओं को फटकार लगाई थी कि जल्दी से जल्दी आप विज्ञापन जारी करें, इसीलिए तो उसके फॉर्मेट को चेंज करने पे बातचीत चल रही है कि एलटी ग्रेड को 1 टियर कराया जाए, जीआरसी प्रवक्ता को ऑब्जेक्टिव कराया जाए। ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन का प्रस्ताव रखा है लोक सेवा आयोग के सम्मुख। शासन ने निर्देश दिया है कि आप इस पर विचार करें, यदि ये सही है तो इसको कराया जाए, है ना। तो सारी चीज़ें जो है छात्र हितों के लिए हो वो ज़्यादा बेहतर है। और जब आज सचिव महोदय से मुलाकात हुई, उनको ज्ञापन दिया गया, तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, उन्होंने दिखा दिया, पत्र देख लीजिए, भेज दिया गया शासन को। और जैसे ही हमें माध्यमिक शिक्षा विभाग से क्लियरेंस मिलेगा, तत्काल हम विज्ञापन जारी करेंगे, उसमें 1 घंटे का समय भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एनआईसी से भी टाइम स्लॉट मांगा गया है कि हमारे आवेदन आएंगे तो कम से कम 28 से 30 लाख हमारे आवेदन होंगे। मतलब एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के आवेदनों की संख्या 50 लाख पार करने वाला है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इतने लंबे चौड़े पैमाने पर आवेदन करना और उनके फार्मों की स्क्रूटनिंग करा करके एडमिट कार्ड वगैरह जारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए एनआईसी को पहले ही लिखा जा चुका है, एनआईसी तैयार है, इसके लिए सारी बातों को स्पष्ट कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। लोक सेवा आयोग इस समय खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन पर भी कार्य कर रहा है, और कुछ नई अहर्ताएँ जो है खंड शिक्षा अधिकारी में जोड़ी जा रही हैं, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों के लाभप्रद हो सकती हैं, जिसमें विशिष्ट बीएड जो मूक बधिर दिव्यांगजनों के लिए होता है, विशिष्ट बीएड, ठीक है, और साथ ही साथ डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है ना, डीएलएड नहीं, डीएड जो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है 2 ईयर का, 2 साल का, ऐसे विद्यार्थी और बीपीएड सीपीएड वाले विद्यार्थी भी
इस बार खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन कर सकें। आज ऐसा ही एक ज्ञापन सचिव महोदय को सौंपा गया, तो उन्होंने कहा आपके पास एक न एक मुद्दे रहते ही हैं, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अर्हताएँ इसकी बदलेंगी। और पहले बीएड वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई करते थे, और इस बार कुछ नई अर्हताएँ आप सभी लोगों के सम्मुख आएंगी। तो आप लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी अवसर मिलना चाहिए। पदों की संख्या भी पर्याप्त है, लगभग 550 के ऊपर पद हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा विज्ञापन है। इतना बड़ा विज्ञापन आज तक खंड शिक्षा अधिकारी का कभी नहीं आया है, लेकिन आप सभी लोगों को सितंबर माह में ये विज्ञापन देखने के लिए मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का आप सभी लोग दिल से स्वागत करिए, एक कदम आगे निकाल करके, झुक करके स्वागत करिए, ताकि आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी टेट को लेकर के। यूपी टेट का लगातार प्रस्ताव बना करके भेजा जा रहा है, लेकिन यूपी टेट का विज्ञापन आप सभी लोगों का सितंबर लास्ट या अक्टूबर माह में आप सभी लोगों को इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी आपका यूपी टेट नहीं आएगा। अभी अगर कोई बोल रहा है कि अगस्त लास्ट तक आ रहा है, 2-3 दिन में आ रहा है, अभी आवेदन हुआ, 15 तारीख को आवेदन हो रहा है, तो ऐसी बातें अभी नहीं हैं, क्योंकि शासन स्तर पर कोई सुबुगाहट नहीं है यूपी टेट आदि को लेकर के, ठीक है। तो अभी यूपी टेट के बारे में सोचना या उसके बारे में विचार करना एक कोरा सपना जैसा है। जैसे भी कोई अपडेट मिलेगी तत्काल आप सभी लोगों को उसकी अपडेट दे दी जाएगी। अभी शासन स्तर पर यूपी टेट 2022 को लेकर के कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है और ना ही कोई सुबुगाहट है। जैसे भी थोड़ी सी भी रंच मात्र की भी जानकारी हमें प्राप्त होगी, मैं तत्काल आप सभी लोगों को बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर के लिए। तो एडेड जूनियर के लिए जो विद्यार्थी परेशान है कि सर एडेड जूनियर का कब तक क्लियरेंस होगा, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि 15 सितंबर तक ये क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब सितंबर से अक्टूबर नहीं आएगा, साल भर नहीं होगा, 11 महीने के भीतर ही सारे कार्य जो है वो पूरे कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग नर्वस बिल्कुल ना होइए। मैं जानता हूँ इतने दिन तक वेट करने का तात्पर्य ये होता है, विद्यार्थी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, है ना। और एसटीएफ की जो रिपोर्ट थी कि अनकार्जू विद्यालय में आप जानते हैं प्रिंसिपल से लेकर के प्रबंधक तक पकड़े गए थे, कुछ टीचर भी पकड़े गए थे, उनके बिटिया उटिया भी पकड़ ली गई थी, है ना। तो अपनी लाडली को नौकरी दिलाने के चक्कर में प्रिंसिपल साहब ने पेपर ही आउट करा दिया था। तो वो सारी चीज़ें भी शासन के संज्ञान में है, इसलिए जो हाई स्टाफ मेरिट के विद्यार्थी हैं उनको अलग रखा जा रहा है, और जो 130 के नीचे विद्यार्थी है उनको अलग रखा जा रहा है। ऐसा ये मतलब नहीं है कि मतलब उन विद्यार्थियों को पूर्णतः बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन 140 प्लस विद्यार्थी जो है वो पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो है एक विशेष चक्र से गुजरना पड़ेगा, और वो चक्र उनके लिए बहुत दिक्कत वाला होने वाला है, ठीक है। तो 140 प्लस जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो विद्यार्थी जो है राडार पे हैं, ठीक। तो एडेड जूनियर का जो परिणाम है वो परिणाम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, एनआईसी को प्रेषित किया जा चुका है। शासन ने अभी फिलहाल उसको पब्लिश करने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन आपको मैं बता दूं इसकी मंजूरी आप सभी लोगों को सामने जो देखने के लिए मिलेगा वो होगा 31 सितंबर को या उसके बाद, मतलब सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में 31 अगस्त को या सितंबर के प्रथम सप्ताह में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को खुशखबरी दे दूं कि आज कार्मिक विभाग ने, वित्त विभाग ने और गृह विभाग ने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को सहमति पत्र एनओसी दे दिया है कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अब अधिकारी लोग कबड्डी खेल रहे हैं, चल कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कि भैया जल्दी जल्दी ये फर्मों का चयन किया जाए ताकि विज्ञापन आदि को जारी किया जाए। पूरी उम्मीद और पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है आप सभी लोगों का ये विज्ञापन सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में जारी हो जाएगा, और इसकी प्रक्रिया जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग फिजिकल वगैरह पे ध्यान देते रहो, क्योंकि फिजिकल वगैरह भी थोड़ा सा इस बार टफ किया जा रहा है, कुछ शर्तें उसकी बदली जाएंगी, कुछ आर्ताएँ उसकी चेंज की जाएंगी। तो आप सभी लोग यूपी कांस्टेबल में अगर एक कांस्टेबल आप बनना चाहते हैं, पुलिस में शामिल होना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को तैयारी करने की अभी से ही आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे अहम मुद्दे
जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो जीआईसी प्रवक्ता में आपको जैसा पूर्व विदित है 3260 पद मैंने बताया था, 3260 पद, उसमें से मान के चलिए कि मतलब 260 पद हटा दिए जाएंगे प्रमोशन आदि के लिए। ठीक है, प्रमोशन जिनका हो रहा है भाई, कुछ लोगों का समायोजन भी हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग जो है सीट इधर उधर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ मृतक आश्रित आ गए हैं, तो इसकी वजह से जो है मतलब कुछ सीटें हटाई जा रही हैं। ठीक है, तो 260 सीटें आपकी हट जाएंगी, 3000 पदों पर आपका जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यही कमोबेश स्थितियाँ आपके एलटी ग्रेड में भी हैं। कुछ आपके जो है नियुक्ति आदि के लिए मृतक आश्रित वगैरह, कुछ आरक्षण के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ सीटें जो है वो भरी जा रही हैं, और कुछ प्रमोशन के द्वारा हैं, मतलब प्रमोशन जिनका हो गया वो एलटी ग्रेड से जीआईसी प्रवक्ता पे चले गए, है ना। तो ऐसी सीटें अगर रिक्त हो रही है तो उन सीटों का भी पूरा तरीके से कंक्लूजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा आपको विज्ञापन वो कम पदों पर देखने के लिए मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब 1000-1200 पद आपके कम हो सकते हैं। आपको ज़्यादा नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, पता लगे 5-6 हज़ार पद कम हो जाएंगे, नहीं, लगभग 1000-1200 पद आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 1800 पहले सुनाई दे रहा था कि 1800 पे ये हो रहा है, क्या बोलते हैं आप, क्या प्रमोशन, लेकिन 1800 पे ना होकर के अब ये बढ़ा करके 2300 पदों पर कर दिया गया है। 2300 पदों पर प्रमोशन हो रहा है। कुछ लोग प्रवक्ता बनाए जा रहे हैं, कुछ लोग जो है मतलब एलटी ग्रेड के ही टीचर हैं, है ना, तो उनका कहीं दूसरी जगह अन्यत्र चयन हो गया है, बड़े पद पर हो गया तो वो छोड़ करके चले जा रहे हैं। ऐसे पदों को तुरंत उठा करके इसमें जोड़ दिया जा रहा है। ये तो एक बेनिफिट है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस पर लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, जो भी पद रिक्त हो रहे हैं, अभी मृतक आश्रित के लिए भी जो लिस्ट आई है शासन की तरफ से कि इनको रिलीफ देना है, इनको नौकरी देनी है, तो जिनकी जिनकी अर्हताएँ हैं उनके संबंध में जानकारियाँ मांग ली गई हैं कि जो जो अर्हताएँ रखते हैं भाई, ग्रेजुएशन हो, जैसे जैसे अर्हताएँ रखी गई हैं, बीएड होना चाहिए, तो जो जो विद्यार्थी मतलब जो जो मृतक आश्रित हैं उनकी सारी चीज़ें मंगाई जा रही हैं, और वेरिफिकेशन करने के बाद उनको नियुक्तियाँ दे दी जाएंगी, तभी सीटों का एग्जैक्ट आंकड़ा बैठेगा। इसलिए सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, आप सभी लोगों को इस विज्ञापन में भी देखने के लिए मिलने वाला है। रही बात आपके एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों के अर्हता आदि को लेकर के, तो इस अर्हता का ज़्यादा दिन विवाद अब रहने वाला नहीं है, और बहुत जल्दी इस विवाद का निपटारा होगा, और जैसे ही निपटारा होगा वैसे ही एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी निपटारा होगा, और साथ ही साथ हिंदी विषय के विद्यार्थियों का निपटारा होगा, सामाजिक विज्ञान का भी होगा, कुछ अभी मैटर कुछ फंसे हुए हैं उनका भी क्लियरेंस होगा, जीआईसी प्रवक्ता के जो विद्यार्थी अटके पड़े हैं उनकी भी नियुक्ति आदि के लिए भी कार्य तेज किया गया है कि जिन विद्यार्थियों की अर्हताएँ आदि हैं उन अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए उनके नियुक्ति आदि के लिए जो है पोर्टल आदि खोला जाए। आज इस पर सहमति लगभग बन चुकी है, और शासन के पास जो सहमति पत्र के लिए भेजा गया है प्रस्ताव, जैसे ही शासन की मंजूरी मिलेगी, और मंजूरी इसकी बहुत जल्दी मिलेगी, आप सभी लोगों को नियुक्तियाँ मिलेंगी। जो प्राविधिक कला बीएड हैं, जो टेक्निकल आर्ट बीएड हैं, जो फाइन आर्ट बीएड हैं, बीएफए के साथ भी बीएड है, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही नियुक्तियाँ मिलने वाली हैं। साथ ही साथ गैर नॉन बीएड स्टूडेंट की भी बातें सुनी जा रही हैं, और उनके लिए भी कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही इसकी खुशखबरी मिलने वाली है। और आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेंगे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आएगा। तो पूरी संभावना है कि इसका विज्ञापन 31 अगस्त तक जारी हो जाए, और यदि मान लीजिए कि अगर 31 अगस्त तक नहीं आता है तो सितंबर माह में प्रथम सप्ताह में इसकी 100% संभावना है। क्यों? क्योंकि आज सचिव महोदय ने इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया है कि जो पत्र हमने शासन को प्रेषित किया है उसमें सिर्फ 3 लाइन में यही हाईलाइट किया गया है कि शीघ्रातिशीघ्र अर्हता आदि के जो विवाद 10 महीने से लंबित हैं, कोर्ट में भी लंबित है, तो कोर्ट में जो जवाब अगर सरकार दाखिल कर दे, जो जवाब दाखिल करना है उनको, जो काउंटर फाइल करना है वहीं जवाब दे दे, तो उसी जवाब से मैटर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और लोक सेवा आयोग को जो वकील महोदय हैं उनको साफ साफ जो है लोक सेवा का इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है कि आप अर्हता आदि का जो है समर्थन करेंगे। ठीक है, और जो अर्हताएँ शासन निर्धारित कर रहा है उन्हीं का समर्थन आप करेंगे। तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी चीज़ें डिक्लेयर होने वाली हैं, और आप सभी लोगों के सम्मुख
4 से 5 अवसर आने चल रहे हैं, जिसमें आपका खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, TGT PGT तो है ही, ठीक है। और रही बात आपके सुपरटेट की, तो सुपरटेट का विज्ञापन अभी थोड़ा सा विलंबित है, क्योंकि आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। और जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो 6 हफ्ते का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इन 6 हफ्तों में विभिन्न राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, NCT, MHRD मिनिस्ट्री, सभी लोग अपना अपना जवाब पुनर्दाखिल करेंगे। और जैसे ही दाखिल करेंगे उस पर स्टडी चलेगा कि किन किन राज्यों ने क्या क्या दिया है। जाहिर सी बात है मेजोरिटी के हिसाब से ही काम किया जाएगा। और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो कि B.Ed बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। आपका बिहार ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, ठीक है, और आपका झारखंड ले लीजिए, ठीक है, और साथ साथ आपका शिमला ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश, है ना। दिल्ली में भी बातचीत चल रही है कि CTET में विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि NCTA ने सम्मिलित किया है तो किसी भी अधिकार से CBSE बोर्ड इनको जो है बाहर नहीं कर सकता। प्राथमिक स्तर पर भी ये विद्यार्थी कंटिन्यू बने रहेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बातें हैं। और नोट्स आदि प्राप्त करने हैं तो 97 21 41 13 85 पर आप इसे बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।